नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम रोज पेपर सोल्व करवाते हैं, आज हमारी पेपर सोल्व की फोर्थ क्लास है। तो आज हम चौथा पेपर सोल्व करेंगे। देखो, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं पेपर सोल्व। तो हरियाणा में देखो एक क्वेश्चन आया था, हरियाणा में कौन से विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर एजुकेशन अवार्ड मिला था। ठीक है, हरियाणा में कौन से विश्वविद्यालय को एग्रीकल्चर और एजुकेशन का जो अवार्ड मिला था वो कौन से विश्वविद्यालय को मिला था। देखो, मैंने हरियाणा की शिक्षा में भी करवा रखी है और वैसे भी देखो मैंने एक बार करवा रखा है। तो उसमें देखो विश्वविद्यालय है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय इसको मिला है। जो हरियाणा में एग्रीकल्चर और एजुकेशन अवार्ड मिला है वो कौन से विश्वविद्यालय को मिला है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को मिला है। ठीक है, बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी। चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970। ठीक है, कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। ठीक है, यहाँ पर धान पर भी शोध हुआ था 1970 में, यहाँ पर धान पर भी शोध हुआ था, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो 1991 में इसे चौधरी जो चरण सिंह है उनका नाम मिला था। चौधरी चरण सिंह का नाम कब मिला? 1991 में मिला ये। ठीक है, 1997 में ये अवार्ड मिला था, जो एग्रीकल्चर एजुकेशन अवार्ड मिला था ये मिला था 1997 में। ठीक है, 1997 में मेरे चौधरी चरण सिंह कृषि को अवार्ड मिला था, एग्रीकल्चर एजुकेशन अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है? ये हिसार में है। तो देखो हिसार की और कौन कौन सी विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में भी एक बार बात करते हैं। कौन सी विश्वविद्यालय है? एक देखो लाला लाजपत राय है, पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय है, ये हिसार में है। ठीक है, हिसार की विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं और 2010 में बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद देखो एक है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं विश्वविद्यालय। ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय है। ये कब बना था? 1995 में बना था। कहाँ पर है ये भी हिसार में है। ये बात भी याद रखेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने हरियाणा की शिक्षा की क्लास देख लेना, उसमें सभी विश्वविद्यालय करवा रखी है, पूरी हरियाणा की शिक्षा के बारे में करवा रखी है। 8वीं की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा सब कुछ बता रखा है, वो वीडियो देख लेना आप, उसमें सभी बातें आपको पता चल जाएगी। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अब देखो हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? बताओ हरियाणा गृह मंत्री कौन है? तो वो है श्री अनिल विज। ठीक है, अनिल विज हैं हरियाणा के गृह मंत्री। ठीक है, पीछे भी पेपर में पूछा गया था हरियाणा के गृह मंत्री, तो अनिल विज है वर्तमान में। ठीक है, और इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? एक है शहरी स्थानीय निकाय। ठीक है, एक स्वास्थ्य का है, एक गृह मंत्री तो है ये, शहरी स्थायी निकाय है, स्वास्थ्य का है, एक चिकित्सकीय शिक्षा। ठीक है, एक क्या है इसके पास? चिकित्सकीय शिक्षा एवं शोध। ठीक है, चिकित्सकीय शिक्षा एवं शोध, एक ये विभाग है इनके पास। ठीक है, मेडिकल जो है ये मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, एक ये है, एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, एक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एक आयुष का है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है आपको, कौन कौन से विभाग हैं इनके पास। एक है तकनीकी शिक्षा इनके पास एक तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजी एजुकेशन। ठीक है जी, उसके बाद देखो
देखो एक बार पूछा गया था, अभी पेपर में पूछा गया है कि हिरण पार्क, देखो एक पूछा गया है हिरण पार्क, हिरण पार्क कहाँ पर है, बताओ हिरण पार्क कहाँ पर है। मैंने प्रजनन केंद्र करवा रखा है, उसमें करवा रखा है हिरण पार्क कहाँ पर है, नाम से पता चल जाएगा, हिसार में हिरण पार्क। ठीक है जी, हिरण पार्क कहाँ पर है, हिसार में है। देखो इसी पेपर में एक क्वेश्चन और पूछ रखा है कि भोरसदान में कौन सा प्रजनन केंद्र है, भोरसदान में बताओ कौन सा प्रजनन केंद्र है। मैंने प्रजनन केंद्र की क्लास में करवा रखा है कि भोरसदान में कौन सा प्रजनन केंद्र है। भोरसदान में प्रजनन केंद्र है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ठीक है, मगरमच्छ है प्रजनन केंद्र, वो कहाँ पर है, भोरसदान में। देखो भोरसदान कहाँ पर है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ये है कुरुक्षेत्र। एक बात करें, कुरुक्षेत्र में प्रजनन केंद्र और है, वो पीपली में है, ठीक है, पीपली में है। कुरुक्षेत्र में पीपली में है, वो है ब्लैक बक प्रजनन केंद्र है, वो कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। भोरसदान में कौन सा प्रजनन केंद्र है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। और हिरण पार्क कहाँ पर है, हिसार में है। मैंने प्रजनन केंद्र की क्लास करा रखी है, उसमें सभी के सभी करवा रखे हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि हरियाणा के राज्यपाल, देखो हरियाणा के राज्यपाल की पूछ रखी है बात, हरियाणा के राज्यपाल बताओ 17वें राज्यपाल कौन थे हरियाणा के, वो थे सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के राज्यपाल कौन थे 17वें, सत्यदेव नारायण आर्य थे, ठीक है। 18वें राज्यपाल कौन है वर्तमान में, वो है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय हैं वर्तमान में है राज्यपाल हरियाणा के, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। बात करें अगर बंडारू दत्तात्रेय की, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। इनका अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 12 जून 1987। कब हुआ था, 12 जून 1987, 1987 को नहीं, 1947 में, 1947 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, ठीक है, 12 जून 1947 में हैदराबाद में हुआ था। बंडारू दत्तात्रेय को जो राज्यपाल है हरियाणा के वर्तमान में, उनका जन्म, ठीक है जी। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंने वन्य जीव अभ्यारण्य की क्लास करवा रखी है, उसमें है देखो रेवाड़ी जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा है बताओ। रेवाड़ी जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य बताना है आपको। वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है नाहड़, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी अगर बात करें स्थापना कब हुई थी, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी नाहड़ की, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य की। ये रेवाड़ी जिले में है वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। अगर इसकी बात करा हेक्टेयर की, ये कितने हेक्टेयर में है, मैंने कंप्लीट डिटेल करवा रखी है, ये कितने हेक्टेयर में है, 211 हेक्टेयर में है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या जैसे रहते हैं, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें कौन कौन से जीव रहते हैं, वो एक तो सियार है, लोमड़ी है, ठीक है, एक काला हिरण है, काला हिरण। बात करें जून 2009 को, जून 2009 को पर्यावरण संवेदनशील द्वारा इसे पर्यावरण संवेदनशील घोषित कर दिया गया, ठीक है। इसे जून 2009 में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है जून 2009 में, किसे, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। कंप्लीट डिटेल में और भी करवा रखी है मैंने, वन्य जीव अभ्यारण्य है उसकी वीडियो मेरी देख लेना, उसमें करवा रखा है नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी और कितने हेक्टेयर में है, 211 हेक्टेयर में है। देखो मैंने हर क्लास में करवाता हूँ, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भी करवाता हूँ, सबसे छोटा बताता हूँ। तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है अपूप शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो सिरसा में है, ठीक है। कुरुक्षेत्र में जो छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ये सभी क्लास से मैंने इस क्लासों में करवा रखा है मैंने, कौन कौन सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो मेरी वन्य जीव अभ्यारण्य क्लास देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद देखो पीछे भी करवा रखा है मैंने, सूरसागर कौन से कवि की रचना है, देखो सूरसागर हरियाणा में जितने भी पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ही रिपीट होकर बाद में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सूरसागर है वो कौन से कवि की रचना है, कौन से कवि की रचना है,
बताओ सूर सागर कौन सी कवि की, मैंने देखो पीछे भी करवाया था, इसी पेपर सोल्व करवा रहे इसी में करवाया था। सूर सागर है वो सूरदास जी की, सूरदास जी की रचना है। बात करें सूरदास जी का, देखो जन्म, ये जन्म हुआ था सीही गांव में। ये सीही गांव कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। ठीक है जी, फरीदाबाद में है सीही गांव। सूरदास जी की बात करें, सूर सागर इनकी रचना है, और इनकी दो रचना और भी हैं, एक है सुरावली, ठीक है जी, एक है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। सूर सागर, सुरावली और साहित्य लहरी है, ये इनकी रचना है। देखो एक बार ये पूछी गई है पेपर में, एक बार ये पूछ ली जाएगी, एक बार ये पूछ ली जाएगी, तो सूरदास जी की है ये रचना। ठीक है जी, उनके बाद जन्म कहाँ पर हुआ था? सीही गांव फरीदाबाद में। सूरदास की बात करें, ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे ये। अगर इनकी बात करें, गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम बताओ, क्या नाम था इनके गुरु का? देखो इनके गुरु का नाम था संत हरिदास, हरिदास था तो एक वल्लभाचार्य था, वल्लभाचार्य, ये इनके गुरु का नाम था। ठीक है जी, ये बात नोट कर लो या स्क्रीनशॉट मार लो, एक ही बात है। और देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा का पहला मासिक पत्र बताओ, हरियाणा का पहला समाचार पत्र बताओ। देखो समाचार पत्र, मैंने समाचार पत्र की भी क्लास करवा रखी है। देखो मैं पीछे देखता हूँ कौन से पेपर में जैसे कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, उसी की वीडियो बनवा देते हैं। ठीक है, तो हरियाणा में पहला समाचार पत्र की बात कर रहे हैं, हिंदी समाचार पत्र कौन सा? बताओ पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? मैंने समाचार पत्र की वीडियो में भी करवा रखा है, तो वो था जैन प्रकाश समाचार पत्र। देखो जैन प्रकाश समाचार पत्र है, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? रेवाड़ी से प्रकाशित हुआ था। ये पहला हिंदी समाचार पत्र है, किसका है ये जियालाल जैन, जियालाल जैन, ये जियालाल जैन का है समाचार पत्र। कब प्रकाशित हुआ था? ये 1885 में हुआ था। ठीक है, ये डेट भी याद रखनी है, 1885 में प्रकाशित हुआ था, जियालाल जैन द्वारा प्रकाशित किया गया था, रेवाड़ी से किया गया था, जैन प्रकाश समाचार पत्र है। ठीक है, पहला समाचार पत्र है हरियाणा का हिंदी समाचार पत्र, पहला हिंदी समाचार पत्र। ठीक है, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आया था, हरियाणा में कौन से जिले में गांव की संख्या अधिकतम है? देखो हरियाणा के कौन से जिले में जैसे गांव की संख्या है वो सबसे अधिक है। गांव की संख्या सबसे अधिक कौन से जिले में है? देखो गांव की संख्या सबसे अधिक है वो यमुनानगर में। ठीक है, यमुनानगर में है। हरियाणा में गांव की संख्या सबसे अधिक कौन से जिले की है? यमुनानगर में। उसके बाद देखो हरियाणा के हिसार जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है? देखो हरियाणा के हिसार जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है? थर्मल पावर प्लांट, बताओ थर्मल पावर प्लांट कौन सा है हरियाणा के हिसार जिले में? देखो हिसार जिला करवा रखा है मैंने, उसमें भी करवा रखा है, एक अलग से वीडियो है उसमें भी करवा रखा है। थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? वो है राजीव गांधी, वो है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है, वो हिसार में। ठीक है, बात करें हिसार में है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, तो ये कौन सी जगह है? देखो ये है खेतड़गांव में, खेतड़गांव में है, हिसार में है खेतड़गांव में है। अगर इसकी स्थापना की बात करें राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की, अगर इसकी स्थापना की बात करें 24 अगस्त, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अगस्त 2010 में। इसकी अगर क्षमता पूछें तो 1200 मेगावाट की इसकी क्षमता रहेगी राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की, और हिसार जिले में रहेगा, खेतड़गांव में रहेगा। 24 अगस्त 2010 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद देखो एक हर पेपर में पीछे पेपर हुए हैं उनमें बुनकरों का शहर पूछ रखा है हर पेपर में, तो ये तो सभी को पता होगा, पानीपत को कहते हैं बुनकरों का शहर, तो हर पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न उपन्यास लेखकों में हरियाणा भाषा में पहला उपन्यास किसका है? देखो हरियाणा में पहला उपन्यास कौन सा है? बताओ हरियाणा में पहला उपन्यास कौन सा है, किसका है? ये भी बात याद रखनी है। उपन्यास तो है झाड़ो फिरी,
और किसका है ये राजा राम शास्त्री का है, राजा राम शास्त्री का। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी जानकारी है, उपन्यास और राजा राम शास्त्री का है ये। ठीक है, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन में पेपर में आया था कि हरियाणा में देखो मारकंडा नदी की बात करते हैं। मारकंडा नदी, ये मारकंडा जो नदी है ये इसकी बात करेंगे। मारकंडा नदी की कहाँ से, देखो ये कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के नाहन से, हिमाचल प्रदेश के नाहन से निकलती है और हरियाणा में अम्बाला में प्रवेश करती है। ठीक है, अम्बाला में प्रवेश करती है हरियाणा में। उसके बाद देखो कैथल से ये घग्गर नदी में प्रवेश करती है, तो घग्गर नदी की सहायक नदी भी कह सकते हो इसे। ठीक है, घग्गर नदी की सहायक नदी भी कह सकते हो। और एक बात करें कुरुक्षेत्र में समीक्षा, एक है कुरुक्षेत्र में समीक्षा, समीक्षा झील उसमें प्रवेश करती है। ठीक है, बात करें समीक्षा झील है उसमें प्रवेश करती है। देखो मारकंडा नदी है हरियाणा में अम्बाला में प्रवेश करती है, उसके बाद कुरुक्षेत्र में समीक्षा झील में प्रवेश करती है, उसके बाद कैथल में घग्गर में मतलब कैथल में घग्गर नदी में प्रवेश करती है। घग्गर नदी हरियाणा के हिमाचल प्रदेश से तो आती है और वहां से जो शिमला के डाक साइड से निकलती है, हरियाणा में कालका अम्बाला में कालका पंचकुला में प्रवेश करती है। ठीक है, बाहर कहाँ से निकलती है, सिरसा से बाहर निकलती है। कहाँ से बाहर निकलती है, सिरसा से। किसमें प्रवेश होती है, राजस्थान में प्रवेश होती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाकर लुप्त हो जाती है। तो बात करें मारकंडा नदी की, हिमाचल प्रदेश के नाहन से निकलती है, हरियाणा के अम्बाला में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद कैथल में घग्गर नदी में प्रवेश कर देती है और घग्गर नदी की सहायक नदी भी कह सकते हो मारकंडा नदी को। और ये बात है। ठीक है, तो ये मारकंडा नदी की बात है। अगर बात करें इसका प्राचीन नाम, तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा है। ये बात भी याद रखनी है आपको, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम कौन सा है, अरुणा है। ठीक है, देखो उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं। देखो हरियाणा में विधानसभा में सदस्य, देखो विधानसभा में सदस्य हैं 90। ठीक है, हरियाणा में विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 90। और देखो सबसे पहले 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग हुआ तो उस समय 54 सदस्य थे। कितने सदस्य थे उस समय, 54 सदस्य थे। ठीक है, हरियाणा में बात करें विधानसभा है 1 नवंबर 1966 में 54 सदस्य थे। उसके बाद 1967 में, देखो 1967 में ये 10 सदस्य कितने हो गए, 81 हो गए। उसके बाद 1977 में कितने सदस्य हो गए, 90 हो गए। ठीक है, अब वर्तमान में कितने हैं, 90। ठीक है, और 2026 तक कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। ठीक है, 90 के 90 रहेंगे। बात करें संविधान के, देखो मैं संविधान की एक अलग से वीडियो आपके पास लेकर आऊंगा, कंप्लीट संविधान एक ही वीडियो में करवाएंगे। उसके बाद देखो हरियाणा संविधान में अनुच्छेद 170 के तहत कहा गया है कि एक्ट नंबर 170 के तहत कहा गया है कि हर एक राज्य में अलग से विधानसभा होनी चाहिए, हर राज्य में अलग से विधानसभा होनी चाहिए, अनुच्छेद 170 के तहत कहा गया है। तो विधानसभा के सदस्य की बात करें 90 हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एक बात करें शपथ है, शपथ है वो कौन दिलाता है, और त्याग पत्र की बात देख लो, त्याग पत्र कौन लेता है। तो शपथ और त्याग पत्र कौन दिलाता है, ये राज्यपाल दिलाता है। और राज्यपाल कौन है, हरियाणा का वर्तमान में पीछे करवाया है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन है कि हरियाणा में कौन सा, देखो क्वेश्चन आया था हरियाणा में कौन सा पूर्व हड़प्पा स्थल पाया गया। देखो हरियाणा में कौन सा पूर्व हड़प्पा स्थल पाया गया। देखो हड़प्पा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें उससे पहले भी कौन सा स्थल पाया गया है, तो पाया गया है कुणाल। कहाँ पर है ये, फतेहाबाद।
इसमें है ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की सभ्यता है, उसके अवशेष मिले हैं कोणार्क में। ठीक है, बात करें 6000 जो वर्ष है, 6000 वर्ष पुराने मन के मिले हैं यहाँ पर। 6000 वर्ष है, 6000 वर्ष पुराने मन के मिले हैं। 6000 वर्ष पुराने मन के मिले हैं कहाँ पर? ये कुणाल फतेहाबाद में मिले हैं। ठीक है, कुणाल फतेहाबाद में मिले हैं। सरस्वती नदी के समीप है ये, सरस्वती नदी के समीप है। देखो एक बात, एक पेपर में बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बार तो ये कर लेते हैं क्वेश्चन, सरस्वती नदी के समीप है ये, हरियाणा में। ठीक है, कुणाल की बात करें, हरियाणा में बात करें, यहाँ से हमें राजा का मुकुट मिला है। देखो यहाँ पे प्राप्त अवशेष की बात करते हैं कि क्या क्या अवशेष मिले हैं। यहाँ पर देखो एक तो राजा का मुकुट मिला है, मुकुट जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की सभ्यता का है, राजा का मुकुट मिला है। ठीक है, एक बात करें कुल्हाड़ी मिली है, कुल्हाड़ी मिली है। एक बात तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, और उसके बाद एक मिला है यहाँ पर मछली का कांटा मिला है, मछली का कांटा मिला है। ठीक है, चपटी की कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, और बात करें कौन सी चीज मिली है, एक दो शाही मुकुट मिला है। ठीक, दो शाही मुकुट मिला है। ठीक है, दो शाही मुकुट मिला है, सोने चांदी की अंगूठी मिली है। ठीक है, सिक्के मिले हैं, और ये बात भी याद रखनी है, मोहरे मिली है, उल्टे वी आकार का बाण अगर मिला है। ठीक है, उल्टे वी आकार का बाण अगर मिला है। ठीक है, ये भी याद रखना, उल्टे वी आकार का बाण अगर मिला है। बात करें और देखो सोने और चांदी के मोहरे मिली। ठीक है, सोने चांदी की मोहरे मिली है, दो शाही मुकुट मिले हैं। ठीक है, उल्टे वी आकार के जो बाण अगर मिले हैं। ठीक है, तांबे की अंगूठियां मिली हैं, ये बात भी याद रखनी है। तांबे की अंगूठियां मैंने बताया, जैसे तांबे की अंगूठियां मिली हैं। ठीक है, तांबे की अंगूठियां मिली। ठीक है, उसके बाद देखो एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि भारत के किस दिशा में है हरियाणा, किस दिशा में है। तो देखो ये भारत है, तो हमेशा देखो हमें पता होना चाहिए हमारा जो राइट हैंड होता है उस तरफ हमेशा पूर्व होता है। तो देखो राइट हैंड की तरफ हमेशा पूर्व होता है, हमारे देखो मुख के सामने हमेशा उत्तर होता है। तो ये उत्तर है, तो ये पश्चिम है। ठीक है, और ये दक्षिण है, ये बात भी याद रखनी है आपको। तो हरियाणा देखो यहाँ पर है, तो पता चल गया होगा आपको किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम में हरियाणा है, भारत के उत्तर पश्चिम में। ये बात आपको याद रखनी है, हरियाणा है भारत के उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो ये बहुत से बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो देखो ये दिशा हमें पता होना चाहिए। वैसे तो आपको रीजनिंग में पता चल गई होगी कौन कौन सी दिशा किधर होती है। तो देखो भारत के हरियाणा कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, और बाकी हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।